उप मुख्यमंत्री अजित पवार सुबह जल्दी उठकर काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी आदत सुबह वॉकिंग करने की भी है। ऐसे में नागपुर में उनके आधिकारिक निवास स्थान विजयगढ़ को पवार की सहूलियत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। बंगले में एक खास वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के कद और सुरक्षा के हिसाब से निर्माण कार्य हो रहे हैं। शीतकालीन अधिवेशन को लेकर नागपुर में तैयारियां जोरों से शुरू हैं। मंत्रियों को उनके जो कॉटेज हैं उसका भी आवंटन कर दिया गया है। नागपुर में जो जॉइंट सीपी का बंगला था विजयगढ़, वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को दिया गया है। और उसके बाद में जो मंत्रियों के लिए जिस तरीके से मंत्री नागपुर में रहेंगे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान, तो उसमें उन्हें सुख सुविधाओं का उनको ध्यान रखा जाए, इसका खास ख्याल सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है हमेशा, और इस बार भी किया जा रहा है। इस वक्त हम लगभग 1.25 एकड़ परिक्षेत्र में फैले विजयगढ़ बंगले में है, जो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आधिकारिक निवास स्थान शीतकालीन अधिवेशन के दौरान रहेगा। लगभग 45 लाख रुपयों की मदद से जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो यहाँ पर इस बंगले में निर्माण कार्य अलग अलग तरह के कर रहा है। जो अजीत पवार के जो कार्यालय के लोग हैं उन्होंने भी इस बंगले में निर्माण कार्य शुरू किए जाने से पहले यहाँ पर दौरा किया था, और ये भी बताया था कि किस तरीके से अजीत पवार, चूँकि उनके राजनीतिक और सरकार में जो कद है उसके हिसाब से इस बंगले को तैयार होना चाहिए था, उसी की दृष्टि से पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इस बंगले को तैयार कर रहा है। 1.25 एकड़ के क्षेत्र में ये बंगला फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग तरह की सुविधाओं को जो है वो विकसित किया जा रहा है। ख़ास तौर से जो है एक वॉकिंग ट्रैक को यहाँ तैयार किया जा रहा है। जैसे कि हमें पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया कि अजीत पवार सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उसके बाद में वॉकिंग करने की उनकी बहुत पुरानी आदत है। आज भी वो सुबह उठने के बाद में वॉकिंग करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ख़ास तौर से जो है यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तैयार किया जा रहा है। ये एक बंगले के पीछे के हिस्से में लॉन का इलाका है, यहाँ पर नए सिरे से लॉन तैयार किया जा रहा है, और उसके साथ साथ में जो है एक वॉकिंग ट्रैक तैयार किया जा रहा है। चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से अजीत पवार बाहर जाकर वॉकिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी वॉकिंग करने की सुबह उठकर आदत है, इसलिए इस खास वॉकिंग ट्रैक को इस बंगले में तैयार किया जा रहा है। और कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दृष्टिकोण से तैयार की जा रही हैं, ताकि उन्हें सुविधा भी मिले और उनका जो राजनीतिक कद है या सरकार में जो कद है उसका भी खास तौर से ख्याल रखा जाए। अजीत पवार के साथ में उनका स्टाफ भी बड़ा है, उसको लेकर जो इस बंगले में पहले सर्वेंट क्वार्टर थे उसे अब बदल कर जो है उनके जो पीए हैं उनके लिए कमरे बनाए जा रहे हैं। और जो बंगले का एरिया है, जो अब तक जितना निर्माण कार्य था उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके दायरे को बढ़ाया जा रहा है, और अलग तरीके से वहाँ पर जो है वो सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर रहा करते थे उस समय ये सर्वेंट क्वार्टर था, इसे नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। लेकिन सबसे जो ख़ास चीज़ ये है कि एक नया वॉकिंग ट्रैक खास तौर से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के लिए तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।